हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री के चैप्टर 2 विलियन में हम विलियनों की सांद्रता को पढ़ रहे हैं। ठीक है। और विलियनों की सांद्रता में हम मोल प्रभाज, मोलैलिटी और मोलैरिटी को क्या है पहले पढ़ चुके हैं पहले की वीडियोस में। और आज हम नॉर्मलिटी को पढ़ेंगे। ठीक है। तो नॉर्मलता क्या होता है 1 लीटर विलियन में। ठीक है, 1 लीटर विलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है। 1 लीटर की जगह आप यहाँ पे 1000 ml भी लिख सकते हैं। तो 1 लीटर विलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उसकी क्या कहा जाता है, नॉर्मलता कहा जाता है। और इसको n से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे विलियन का लीटर में आयतन। ठीक है। ये फॉर्मूला तब काम आएगा जब आपको ग्राम तुल्यांक की संख्या दी गई होगी और आयतन दिया होगा। ठीक है। तब तो आप डिवाइड करके नॉर्मलता को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं दिया हुआ तो एक और अच्छा जो है फॉर्मूला, ये बेस्ट फॉर्मूला है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मलता निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे कि n इज इक्वल टू क्या हो गया, WB इंटू 1000 अपॉन EB इंटू वी। WB मतलब क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान या फिर भार, है ना। EB का मतलब है यहाँ पे तुल्यांक भार। तुल्यांक भार इंग्लिश में ई को बोलते हैं, यहाँ पे ई का मतलब है इक्विवेलेंट वेट। ठीक है। और बी चूंकि विलेय के लिए यूज होता है इसलिए EB। ठीक है, मतलब विलेय का तुल्यांक भार। अब जो V होता है वो आयतन के लिए होता है, विलियन का आयतन जितना होगा। तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, इसको याद रखिएगा। या फिर अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको सांद्रता देगी, ठीक है, दे दी गई है सांद्रता, तो आपको बस क्या करना है, विलेय का जो है तुल्यांक भार ज्ञात करना है और फिर दोनों को डिवाइड करके आपको n की वैल्यू जो है मिल जाएगी। ठीक है, मतलब नॉर्मलता जो है आपका निकल आएगा। अब देखिए कि जो EB है, तुल्यांक भार है, इक्विवेलेंट वेट, उसको कैसे निकाला जाता है। तो जिसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है हमको, उसके अणु भार को उसकी संयोजकता से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम NaOH का। ठीक है, NaOH का मैंने एग्जांपल ले लिया। तो NaOH का अणु भार कितना होता है, 40 होता है ना, 40 होता है अणु भार, आप जानते हैं। और उसके बाद इसका जो द्रव्यमान मतलब कि संयोजकता होगी कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है। ठीक है। और आपको पता ही होगा संयोजकता किसे कहते हैं, कि जब कोई परमाणु या अणु क्या करता है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए या किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, साझा करता है, लेन देन करता है, वो उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। ठीक है। या फिर उसके आउटर शेल में, बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। ठीक है। तो Na जो होता है, इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को दे दिया, इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। ठीक है, ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी संयोजकता कितनी आ गई हमारे पास, 1 ही आएगी। ठीक है, क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉनों का जो है लेन देन हुआ है, साझा हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से 40 अपॉन क्या करेंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे, तो जो है हमको तुल्यांक भार मिल जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 40। तो इस तरह से तुल्यांक भार को निकाला जाता है। ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं नॉर्मलता को। बोला है क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के भार 2 ग्राम। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार कितना दिया है, 2 ग्राम दिया हुआ है। उसको 250 ml में घोला गया है। ठीक है, और विलियन तैयार किया गया है। तो हमको विलियन की क्या ज्ञात करनी है, नॉर्मलता जो है ज्ञात करनी है। तो आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। NaOH का भार कितना दिया है, 2 ग्राम दिया है। विलियन का आयतन कितना दिया है, 250 ml दिया है। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है, EB ज्ञात करना है, तुल्यांक भार विलेय का। ठीक है। तो कैसे ज्ञात होता है, अणु भार बटे संयोजकता। जैसे कि वहां पे NaOH का मैंने निकाल के दिखाया, तो कितना आएगा, 40 ही आएगा। अब हमारे पास सारा जो है वो है, अब हमको सिर्फ उसको इस फॉर्मूला में पुट करना है और फिर सॉल्व करना है। फॉर्मूला में हम वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/5 आएगा। ठीक है, तो 1/5 को अगर डिवाइड करेंगे तो 0.2 जो है आंसर आएगा। ठीक है, तो मतलब ये जो 250 ml का विलियन बना है उसकी नॉर्मलता कितनी है, 0.2 नॉर्मलिटी का जो है विलियन हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी विलियन का हम नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। इसमें हम देखेंगे कि शुष्क सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे उसका तुल्यांक भार दिया गया है 53 है, उसके कितने ग्राम में, 5.3 ग्राम है। ठीक है, कितने ml विलियन में जो है डिजोल्व है, वाटर में 500 ml जो है वाटर में डिजोल्व करके इसको विलियन तैयार किया गया। ठीक है, विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करनी, सेम जैसे पहला क्वेश्चन है वैसे ही रहेगा। इसमें आपको अणु भार निकालना है और इसको तुल्यांक भार निकालना है। तो इसका जो तुल्यांक भार निकलेगा 53 निकलेगा। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे कितना है कार्बोनेट को, ये जो 2 सोडियम है, ये दो सोडियम है, ठीक है। तो एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरह से उसको डिवाइड करके हम Eb निकाल ले, तो इसका कितना आया, 53 आया, ठीक है। इसी तरह ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH 2H2O, ठीक है। तो इसका आप अणु भार निकाल सकते हैं, और अणु भार निकालने के बाद इसका भी तुल्यांक भार निकाल सकते हैं। इसमें भी आपको 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होगा, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइड करके आप Eb निकालिए और फिर उस फॉर्मूला में पुट करके आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका जो है ये होमवर्क है, आप खुद सॉल्व करके देखिए कि आपसे बनता है या नहीं, ठीक है। अगला देखिए ppm, जिसको पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो है पार्ट्स पर मिलियन है। तो जब विलेय की मात्रा विलियन में बहुत कम हो, ठीक है, यहाँ पे कम लिखना भूल गए हम, तो बहुत कम हो, जब विलेय की मात्रा क्या हो, विलियन में बहुत ही कम हो, तो ऐसे सांद्रण को किससे जो है ज्ञात किया जाता है, ppm से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। उसको दर्शाने के लिए ppm का यूज किया जाता है। जैसे कि समुद्री जल है, ठीक है, तो समुद्री जल बहुत बड़ा रहता है, समुद्र तो बहुत बड़ा रहता है ऑब्वियसली। तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन का सांद्रण कितना है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में होगा ऑक्सीजन का सांद्रण। तो ऑक्सीजन के सांद्रण को ज्ञात करने के लिए हम ppm का यूज करते हैं। जैसे कि वायु है, वायु में अगर कोई प्रदूषणकारी गैस मिला हुआ है, कोई प्रदूषण मिला हुआ है, तो उसको भी हम ppm के थ्रू क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। ppm के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ppm सांद्रण इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, बटे विलयन का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, ठीक है, इंटू 10⁻⁶, ठीक है, 10⁻⁶। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 किलोग्राम जल बोला है, ठीक है, 50 किलोग्राम जल में 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट घोला गया है। 50 किलोग्राम का जो है जल है, इसको हम बाद में ग्राम में चेंज करेंगे। फिर उसके बाद क्या बोला है कि उस विलेय का मात्रा कितना है, 1 ग्राम है, ठीक है, उसका ppm ज्ञात करना है। तो विलेय का द्रव्यमान 1 ग्राम दिया गया है, विलयन का द्रव्यमान कितना है, 50 किलोग्राम है, तो इसको ग्राम में हम चेंज कर लिए। फिर क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो आप खुद सॉल्व करके देखिए, 20 ppm जो है आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज 2 टॉपिक देखा, और नॉर्मलता को आप जो है ज़्यादा फोकस कीजिएगा, एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।